हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 67वीं बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, सीडीपीओ, जेपीएससी अन सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए क्राउन पब्लिकेशन की इन्वायरमेंटल की सीरीज चलाई जा रही है ताकि आपका एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए इससे तो ना छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं इन्वायरमेंटल से रिलेटेड जितने सारे फैक्ट हैं उसको देखते हैं। तो पहला हम लोग टॉपिक देखते हैं, पर्यावरण एवं परिस्थिति के अंतर्गत पर्यावरण टॉपिक है। तो पर्यावरण किसे कहते हैं? किसी स्थान विशेष में मानव के चारों ओर स्थल, जल, वायु, मृदा आदि का यह आवरण जिससे वह घिरा है पर्यावरण कहलाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पर्यावरण मानव के लिए विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। पर्यावरण में जीवित अजीवित संगठकों का सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरण की संरचना तथा प्रकार। पर्यावरण भौतिक और जैविक संकल्पना है। इसमें पृथ्वी के दोनों अर्थात अजीवित तथा जीवित संगठकों को सम्मिलित किया जाता है। इसको दो प्रमुख प्रकारों में विभक्त किया जाता है, जिसमें पहला है भौतिक पर्यावरण, दूसरा जैविक पर्यावरण यानी बायोटिक पर्यावरण। तो पहला हम लोग देखते हैं, भौतिक पर्यावरण तीन प्रकार के होते हैं: स्थल मंडलीय पर्यावरण, वायुमंडलीय पर्यावरण, जल मंडलीय पर्यावरण। जैविक पर्यावरण की संरचना पौधे तथा मानव सहित जंतुओं द्वारा होती है। इनमें मनुष्य की एक महत्वपूर्ण कारक है। पर्यावरण की बात देखें तो जैविक पर्यावरण जीवित घटक, भौतिक पर्यावरण अजीवित घटक। जैविक पर्यावरण में मनुष्य, जंतु, जीवाणु ये पादप में होते हैं और भौतिक में मृदा, वायु और जल होते हैं। अब हम लोग परिस्थिति के बारे में देखें तो इकोलॉजी वातावरण और जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को परिस्थिति कहते हैं। सर्वप्रथम अर्नस्ट हैकेल नामक प्राणी विज्ञान शास्त्री ने 1869 ईस्वी में इकोलॉजी शब्द का प्रयोग ओंकोलॉजी के रूप में किया। इकोलॉजी को हिंदी में परिस्थिति कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परिस्थिति विज्ञान की शाखाएं, जिसमें पहला है स्वयं परिस्थिति ऑर्कियोलॉजी। इसके अंतर्गत एक व्यक्तिगत पौधे अथवा जंतु या एक व्यक्तिगत जाति और वातावरण से उसके संबंधों एवं प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है समुदाय परिस्थिति सेंकियोलॉजी। इसके अंतर्गत एक ही स्थान पर पाए जाने वाले समस्त पादप एवं जंतु समुदायों, उनकी रचना और व्यवहार और उसके स्थान के वातावरण से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जलीय परिस्थिति एक्वाटिक इकोलॉजी। इसके अंतर्गत स्वच्छ अलवणीय जल की परिस्थिति फ्रेश वाटर इकोलॉजी तथा खारे व समुद्री जल की परिस्थिति मैरीन इकोलॉजी आती है। नेक्स्ट है स्थलीय परिस्थिति टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। इसके अंतर्गत स्थल पर पाए जाने वाले सभी आवास स्थानों की परिस्थिति आती है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकीय कारक इकोलॉजिकल फैक्टर को देखें तो वातावरण का प्रत्येक भाग जो जीवधारियों की संरचना एवं कार्यों पर प्रभाव डालता है वातावरणीय अथवा पारिस्थितिकीय कारक इकोलॉजिकल फैक्टर कहलाता है। जिसमें हम लोग जैविकीय कारक के बारे में देखें तो प्रतियोगिता यानी कि कंपटीशन, किसी भी प्राकृतिक वातावरण में उगने वाले उसी जाति के पौधे अथवा अन्य जाति के पौधे के बीच हवा, जल व प्रकाश के लिए प्रतियोगिता होती है। इस प्रतियोगिता में जो पौधे सक्षम एवं स्वस्थ होते हैं वे अच्छी तरह उगते हैं और वृद्धि करते हैं, जबकि दूसरे कमज़ोर पौधे या तो कम वृद्धि करते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परजीविता पैरासिटिज्म। वातावरण में कवक, जीवाणु एवं विषाणु तथा कुछ उच्च वर्गीय आवृतवृत्तीय पौधे जैसे अमरबेल, लारिंस, ओरोबेका, वेक्लोफोरा, रैफ्लेसिया आदि परजीवी के रूप में उगते हैं। इनमें पर्णहरिम का अभाव होता है और ये सभी अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और दूसरे पौधे के चूसकांगों द्वारा प्राप्त करते हैं। पौधे के इस गुण को परजीविता है, ऐसे पौधों को परजीवी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कुछ पौधे पूर्ण रूप से परजीवी होते हैं जैसे अमरबेल, कुछ आंशिक परजीवी होते हैं जैसे लोरेंथस, बिस्कम और चंदन। इसी प्रकार के कुछ पौधे जड़ों पर तथा कुछ तनों पर परजीवी होते हैं जिन्हें क्रमशः मूल परजीवी तथा स्तंभ परजीवी कहते हैं। पूर्ण मूल परजीवी उदाहरण
ओरोबैंकी, आंशिक मूल परजीवी उदाहरण चंदन, पूर्ण स्तंभ परजीवी उदाहरण अमरबेल, आंशिक स्तंभ परजीवी उदाहरण लोरेंथस और विक्सम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सजीवता सिम्बायोसिस। जब दो पौधे अथवा जीवधारी साथ साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी तथा इस प्रकार के संबंध को सहजीवन कहते हैं। सजीवता के उदाहरण हैं लाइकेन तथा लेग्म्यूनेसी। कुछ के पौधे को जड़ों की ग्रंथियां में पाए जाने वाली नाइट्रीकरण जीवाणु लाइकेन के शरीर का निर्माण शैवाल तथा कवक के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पारिस्थितिक कारक के बारे में। तो ये 4 प्रकार की होती हैं: जलवायवीय, स्थलाकृति, मृदीय और जैवीय। जलवायवीय में देखें प्रकाश से तापमान, फिर तापमान से जलवा वर्षा, फिर वायुमंडलीय नमी, वायु और वायुगति। स्थलाकृति में देखें ऊंचाई, फिर ढलान, वायुकृति, ढलान की दिशा और खुलाव। मृदा में खनिज पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, शैवाल, मृदा जल और मृदा जीव। वही मृदा अभिक्रिया। सूक्ष्म जैवीय में देखें तो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक, चरने वाले पशु, फिर परजीवता, सजीवता, मृत्युजीवता, अधिपादकता और कीटभक्षी पौधे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइकोराइजा के बारे में। कवक का किसी पौधे की जड़ के साथ सहजीवन माइकोराइजा कहलाता है। माइकोराइजा चीर, आर्किड, लीची, रफलेसिया व अन्य पौधे की जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट है मृतोपजीविता स्पायरोफाइटिज्म। पौधे की सड़े गले पदार्थों पर उगना और उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करने का गुण मृतोपजीविता कहलाता है। ये पौधे मृतोपजीवी कहलाते हैं। इसमें पनहरिम का अभाव होता है, जैसे ईस्ट, म्यूकर, राइजोजोपस, पेंसिलियम, कुकुरमुत्ता आदि जीवाणु सुपुष्पी पौधे जैसे मोनाट्रोपा, नियोट्रियाला और यूनिफ्लोरा आदि आते हैं। नेक्स्ट है अधिपादकता। कुछ पौधे जैसे आर्किड बड़े बड़े वृक्षों के शाखाओं पर उगते हैं, परंतु ये वातावरण की नमी हवाई जड़ों के वेलामेन भाग द्वारा अवशोषित करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कुछ दूसरी जड़ें इन पौधों को दूसरे वृक्षों की छाल पर चिपकने या स्थिर होने में सहायता करती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कीटभक्षी पौधे इंटरसेप्टिफोरस प्लांट। ये पौधे प्रायः उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है। इसमें हरी पत्तियाँ पाई जाती है। ये पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। कीटभक्षी पौधे के उदाहरण हैं यूट्रिकुलेरिया, डोसेसा, नेप्थलीन, डायनोनिया आदि। नेक्स्ट है पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के बारे में देखें तो एजी टैंसले ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। वातावरण के जैविक एवं अजैविक घटनों के अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। यह खुला तंत्र होता है जिसमें सामग्री एवं ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होता रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखें पारिस्थितिक तंत्र के घटक। ये 2 प्रकार के होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, उच्च मांसाहारी, अवघटनकर्ता। अजैविक घटक के बारे में देखें अकार्बनिक पदार्थ, जल, लवण में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, सल्फर आदि। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गैसें में O2, N2, CO2, H2, NH3। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, यूरिया और ह्यूमस। भौतिक में प्रकाश, ताप, हवा और विद्युत आदि है। नेक्स्ट हम लोग देखें पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन इन इकोसिस्टम। किसी पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम है जिससे जीवधारी भोजन एवं भक्षण के रूप में संबंधित रहते हैं और इनमें होकर खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता रहता है। प्राथमिक उत्पाद हरे पौधे प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता एवं गठनकर्ता कवक एवं जीवाणु आपस में मिलकर खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जिसमें हम लोग देखें एक तालाब में पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम देखें तो उत्पादक प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता,
उच्च मांसाहारी, शैवाल, जलीय पिस्सू, छोटी मछली, बड़ी मछली, बगुला, बतख या सारस। हरे पौधे, कीड़े मकोड़े, मेढक, सांप, बगुला और सारस। घास, स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम। घास, कीड़े मकोड़े, टिड्डे, चिड़िया, मेढक, बाज, पक्षी, सांप, गिद्ध। नेक्स्ट है खाद्य जाल। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं फूड चेन के पारस्परिक संबंध को खाद्य जाल फूड वेब कहते हैं। खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रभाव एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होते हुए कई पथों से प्रभावित होता है। अस्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अस्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जैव विविधता इकोसिस्टम। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाली पादपों, जंतु और सूक्ष्म जीवों की भिन्न भिन्न प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। सुरक्षा, अध्ययन और दोनों को मिलाकर व्यवहार होता है। जैविक विविधता के तत्व है। जैविक विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 ईस्वी में W.G. रोजेन द्वारा किया गया था। जैव विविधता का मानचित्रीकरण। जैव विविधता के मापन की अधोलिखित 3 विधियां हैं। अल्फा विविधता, किसी क्षेत्र की विशेष में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को अल्फा विविधता की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बीटा विविधता। किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को बीटा विविधता की उपमा प्रदान की जाती है। गामा विविधता, किसी क्षेत्र विशेष में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अंतर संबंध का ज्ञान गामा विविधता कहलाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को 1-2 बार सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए और एग्जाम में कोई क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।